तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने इतवार को बाचुपल्ली से हैदराबाद के टी हब तक 2 नई ग्रीन मेट्रो इलेक्ट्रिक बसों का ऐलान किया है। ये बसें बाचुपल्ली, राजीव गांधी नगर, निजामपेट विलेज, निजामपेट एक्स रोड, JNTU, मलेशियन टाउनशिप, साइबर टावर्स, हाईटेक सिटी, TCS, रायदुर्गम मेट्रो स्टेशन, माइंड स्पेस जंक्शन और आखिर में टी हब का अहाता करेंगी। पहली बस बाचुपल्ली से सुबह 6:10 पर रवाना होगी और आखिरी बस शाम 7:10 पर रवाना होगी। और टी हब से बाचुपल्ली के लिए पहली बस सुबह 6:55 पर रवाना होगी और आखिरी बस शाम 7:55 पर रवाना होगी। ये खिदमात पीर 17 मार्च से शुरू होंगी। तेलंगाना के हुजूरनगर शहर में पेश आए वाक़े में 4 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। ये नौजवान बुरी आदतों के शिकार थे और आसानी से रकम कमाने के इरादे से 1 साल से जेवरात की दुकानों को निशाना बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये नौजवान दुकान के मालिकीन को फ़ोन करके खुद को SI जाहिर करते थे और दावा करते थे कि हालिया चोरी का सोना उनकी दुकान में फ़रोख्त किया गया। फिर ये अफराद दुकान के मालिक को धमकाते हुए कहते थे कि अगर वो उनका मुतालबा पूरा नहीं करेंगे तो उन पर केस दर्ज करके जेल भेज दिया जाएगा। ये चारों नौजवान गूगल से SI की तस्वीर डाउनलोड करके उन्हें ट्रू कॉलर DP में लगाते थे। फिर गूगल मैप पर जेवरात की दुकान और उनके मालिकीन की तफसीलात हासिल करते और गैर आबाद इलाकों में जाकर फ़ोन पर बात करते हुए दुकान मालिकीन को धमकाते थे। तेलंगाना के जगतियाल जिले में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स पर उसकी बीवी और ख़ानदान के अफराद ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके नतीजे में शदीद तौर पर झुलस जाने से उसकी मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि जगतिया रूरल मंडल के पोलास गांव में कमलाकर नामी शख्स पर उसकी बीवी और दीगर ख़ानदान के अफराद ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कमलाकर की पहले से ही 2 बीवियाँ थीं जो आपस में हकीकी बहनें भी थीं। हाल ही में उसने एक और खातून से शादी की थी। आज सुबह उसकी पहली बीवी जमुना, उसके 2 बेटे चिरंजीवी और रंजीत, बेटी सुरेशा और दामाद शुभन बाबू ने कमलाकर से जायदाद के मामले पर झगड़ा किया। झगड़े के दौरान उन अफराद ने कमलाकर पर चाकू से हमला किया और उसके बाद उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। शदीद झुलसी हुई हालत में कमलाकर को फौरी तौर पर जगतियाल सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा है कि वो अवामी बातचीत में मजहब और ज़ात को नहीं लाते। उन्होंने कहा कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि लोग समाज की खिदमत को सबसे ऊपर मानते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं MLC था तो मैंने अंजुमन इस्लाम इंस्टीट्यूट नागपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरी दी। मुझे महसूस हुआ कि मुस्लिम समाज को इसकी ज़रूरत है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि अगर मुस्लिम तबक़े से ज़्यादा इंजीनियर, IPS, IAS अफसर निकलते हैं तो सभी की तरक्की होगी। हमारे पास साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बेहतरीन मिसाल है। नितिन गडकरी ने कहा कि आज हज़ारों तलबा अंजुमन इस्लाम की बैनर तले इंजीनियर बन चुके हैं। अगर उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं होता। तालीम की यही ताकत है, यही ज़िंदगी फ़र्क़ों को बदल सकती है। हैदराबाद के गच्चीबौली के एक स्कूल में 9वीं जमात की एक लड़की को 3 नाबालिग लड़कों ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासिरा लड़की ने उन लड़कों में से एक से दोस्ती की थी जिसने मुबैना तौर पर उसकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की और उसे धमकियां दी, जिसके बाद लड़कों ने उस लड़की को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। यह हरकत दूसरे लड़के ने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड कर ली। वाक़े के बाद मुतासिरा शख्स ने फ़ोन छीनकर उसे तोड़ दिया। इस वाक़े के चंद रोज़ बाद एक और लड़के ने मुतासिरा लड़की को जिनसी ज़्यादती की धमकी दी। लड़की ने वाक़या अपने वालिदैन को सुनाया, जिन्होंने गच्चीबौली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मीडिया से बात करते हुए गच्चीबौली पुलिस ने कहा कि यह वाक़या 2 या 3 माह कबल पेश आया। लड़की के वालिदैन ने 2-3 दिन पहले हमसे रब्ता किया, जिसके बाद लड़कों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उन्हें जुवेनाइल होम भेज दिया गया। अमेरिका में तूफान ने ज़बरदस्त तबाही मचा दी है। कुछ इलाकों में तूफान जानलेवा और तबाहकुन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मिसिसिपी वैली और डीप साउथ में तेज़ हवाएं चल रही है, जिसमें कम से कम 27 अफराद की मौत हो गई है, जबकि कई घर तबाह हो गए हैं। मसूरी, अरकानसास, टेक्सास और ओक्लाहोमा सबसे बुरी तरह मुतासिर रियासतें हैं। मुकामी हुक्काम ने बताया है कि सबसे ज़्यादा अमवात मसूरी में हुई, जहाँ रात भर तूफान ने कहर बरपाया और कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। मसूरी स्टेट हाईवे पेट्रोल ने कई लोगों के जख्मी होने की खबर दी है।
तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के बोमल रामाराम पुलिस ने 19 अफराद को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया। बोमल रामाराम पुलिस ने मारियाला गांव के मदाफात में एक आम के बाग में जुए के अड्डे पर छापा मारा। पुलिस ने वहां मौजूद 19 अफराद को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि आम का बाग एक सहाफी यूनियन के लीडर की मिल्कियत था। बोमल रामाराम पुलिस के मुताबिक मारियाला गाँव के मदाफाती इलाके में वाक़ गुंडू मुतिया के आम के बाग में पकड़े जाने वाले अफराद का ताल्लुक हैदराबाद और यादगिरी गुट्टा से है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एम्बुलेंस के गलत इस्तेमाल और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक एक शऊर बेदारी सेशन का इनेकाद किया। सेशन से खिताब करते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सी रमेश ने मोटर व्हीकल एक्ट और एम्बुलेंस कोड की दफात खासतौर पर एम्बुलेंसों में सायरन के दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में तफसील से बताया। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि एम्बुलेंस जिंदगी बचाने वाली गाड़ियाँ हैं और उनका कभी गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और इंकशाफ किया कि एम्बुलेंस की एक बड़ी तादाद फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर और टैक्स अदा नहीं कर रही है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद जुवेल डियोस ने सड़क पर एम्बुलेंस ड्राइवरों की तरफ से की जाने वाली खिलाफ वर्जियों के बारे में खदशात को उजागर किया। उन्होंने अमले की नकल हमल, तशखीसी खदमात जैसी गैर हंगामी मकासद के लिए सायरन के गलत इस्तेमाल के खिलाफ खबरदार किया। इसके अलावा उन्होंने मशवरा दिया कि अस्पतालों और एम्बुलेंस एजेंसियों को ड्राइवरों की जाँच के लिए खुद को ब्रीथ एनालाइजर से लेस करना चाहिए। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने अपनी मौसम की पेशनगोई में तेलंगाना के कई अदला के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला और पेदापल्ली में गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। उन अदला में आइंदा 3 दिनों तक ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इजाफा हो सकता है। उन अदला में दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है, जिसके लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद और तराफ के अदला में 40 डिग्री से कम रहने का इम्कान बताया गया है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, वकाराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी और मेदक में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 36 डिग्री और 40 डिग्री के दरमियान रहने की उम्मीद जाहिर की गई है। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर खान साहब ने तेलंगाना हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अक़लियतों के लिए सब प्लान मुतारिफ करवाए और भारी फंड्स मुख्तस करते हुए फलाही इक़दाम को यकीनी बनाए। हफ्ते को तेलंगाना कानून साज कौंसिल में गवर्नर के खुतबे पे इज़हार तशक्कुक मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए इन ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत के जामे तरक्की, समाजी इंसाफ और डेटा पर मबनी पॉलिसी सादी के अज़म को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत SC, ST, BC और अक़लियतों की तरक्की के मामले में अहद की पाबंद है।